हेलो नमस्कार, आप लोग को फानी जब में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीचू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पार्ट 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपने अगर 17 पार्ट जो हैं 17 पार्ट उसको अगर नहीं देखा तो उसको जाके मस्ट देखें, क्योंकि मोस्ट वाले क्वेश्चन उसमें आपको कराए गए हैं। बाकी आपको मैराथन क्लासेस भी अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं चीज़ों को। और बीएचयू के जो है यहाँ पे BSc जो उसका पूरा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। और किसी के चाहिए आपकी मेंटल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। तो 18 से विभक्त होता कौन है पहले ये तो पता होना चाहिए, नहीं की बात छोड़ दो। तो भाई 18 से जो डिवाइड होगा इसका मतलब है कि ये देखो 2 के मल्टीपल में आपका आएगा और आपका 9। 2 और 9 से जो भी नंबर्स डिवाइड होंगे वो आपका क्या होगा, यहाँ पे 18 से आपका डिवाइड होगा। तो 2 और 9 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे पहले देखिए कि 2 से आपका ए भी डिवाइड होगा, ए भी डिवाइड होगा, ए भी डिवाइड होगा, जबकि ए आपका नहीं डिवाइड होगा। मतलब क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 18 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान लगाइएगा और कुछ भी नहीं करना है, दोनों नंबर से आपका डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती क्या, 2 होती है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन कह रहा है कि आ रूम 15.17 मीटर लॉन्ग एंड ए 9.02 मीटर wide. How many square tiles will be installed at the bottoms of its roof? एक कमरा 15.17 मीटर लंबा तथा 9.02 मीटर चौड़ा है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो पहले एक चीज़ देखिए, ये आपका मीटर में दे रखा है, हम इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका ये जो 15.17 दे रखा है, इसमें 100 से जब मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और ये जो 9.02 दे रखा है यानी 9.02 दे रखा है, इसमें भी आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 902 हो जाएगा। बस अब आंसर आपका आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आपका नोट होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 902 है उससे हम डिवाइड करेंगे 1517 को। 1517 को 9 से डिवाइड करेंगे 902 से एक बार जाएगा हमारा पहले, तो एक बार जब ये डिवाइड होगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 902। रिमेनिंग क्या हमारे पास बचा, यहाँ पे देखिए ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 1 आपका है और यहाँ पे आपका 9 6 15 6 हो गया। 615 से किसको डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे है उसको आप डिवाइड करेंगे, तो आप लिखेंगे 902। एक बार फिर से आपका जाएगा तो आपका 615, जो रिमेनिंग बचेगा मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। रिमेनिंग आपका बचेगा 287। 287 से फिर डिवाइड करेंगे 615 को। 615 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 बार जाएगा, होगा 574 और रिमेनिंग बचेगा 91। सॉरी यहाँ पे 91 नहीं 41 होगा, 41 होगा, ध्यान रखिएगा 41। 57 4 61 है, 41 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, 41 से 287 को डिवाइड करिए। 287 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आप जब लेकर जाएंगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 7 बार लेकर जाएंगे तो आपका 287 पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे जो फाइनली मिला क्या है कि मिला है भाई 41 मिला है, 41। अब इसी पर आपका आंसर निकल कर आएगा। तो टाइल्स की जो संख्या लगी यानी नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगे वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1517 गुणे 902 अपॉन में 41 गुणे 41। 1517 गुणे 902 और 41 गुणे 41 हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे भाई तो आपके पास आएगा 814। यही आपका राइट आंसर होगा। आप इसको हल कर सकते हैं आराम से, ये 902 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिफरेंट असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न आरोही क्रम में हैं।
यहाँ पे फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए जिसका हर जो यहाँ पे आपका हर है और अंश जो है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग मोड में ये आपका है, तो यही चीज़ आपका दे रखा है। यार देखिए 2 3 4 5 भी इंक्रीज हो रहा है, इधर देखिए 7 8 9 11 ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अ नंबर इज एज हाई एज 54 लेस देन 82, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, संख्या ज्ञात करें। तो एक संख्या भाई 54 से कम है, मतलब 54 उसमें से कम है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो बया जितनी वो 54 से मतलब 54 से अधिक है। देखिए 54 यहाँ पे लेस कर दे रहे हैं, मतलब वो अधिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे जितनी 82 से कम है, मतलब भाई 82 से अब हम लेस करेंगे उसको, तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या है, यक्ष। हम संख्या को यानी नंबर जो हम उसको क्या मान रहे हैं, यक्ष मान रहे हैं, डायरेक्टली रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के इधर भी दो और इसको उठा के इधर, तो ये इधर का यक्ष आएगा इधर, इधर हो जाएगा 2x, और इधर 82 है, इधर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा 54। अब इसको जोड़ो, 4 2 6 8 5 13 136 हो गए। 2x इक्वल टू 136। अब 2 से इसको काटो तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, यानी 68 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, if the digits of a number of any two digits are reversed and thus the numbers obtained in halved, then the resulting number is 14 less than the original number. If the difference of the digits of original number is 2, then what is the original number? कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई कोई संख्या है, दो संख्याएं हैं जो भी हैं, मतलब दो अंक है, तो यहाँ पे हमारा जो दहाई वाला है उसको हम मान लेते हैं दहाई का अंक, उसको हम यक्स मान लेते हैं, और एक इकाई का अंक है उसको हम क्या मान लेते हैं वाई। ये हमारा दहाई वाला अंक है और एक इकाई वाला अंक है। अब भाई हमारे पास तो पहले एक संख्या यहाँ पे बनेगी 10x प्लस का वाई, ये तो हमारी एक संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या की यहाँ पे अगर बात करेंगे, दूसरी संख्या इसको जब पलटोगे तो भाई क्या बनेगा, ए हो जाएगा 10y प्लस का x। यहाँ तक एकदम क्लियर है ये चीज़ें। अब देखो एक चीज़ और बोला, यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यहाँ पे मूल संख्याएं जो है उनकी डिफरेंट की बात कर रहा है, उनका अंतर जो है, तो यहाँ पे अंक जो हमारा इकाई होता है उसमें से हम दहाई वाले को लेस करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू आपका 2 यहाँ पे रखेंगे, ये आपका फर्स्ट वाला है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम बना रहे हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आपका दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ का देखिए, अब यहाँ पे किसी दो अंकों की एक संख्या के परस्पर पलट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमने पलट दिया है। अब इसी को इक्वेशन आगे बनाएंगे 10x प्लस का y। अब हम यहाँ पे इसको जब पलट रहे हैं उसके आगे कह रहा है पलटा जाए, इस प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, मतलब इसका आधा कर रहे हैं, तो परिणामी संख्या से 14 कम है, यानी 14 इससे क्या हो रहा है, एक कम है, मतलब इससे 14 कम है, तो इधर क्या होगा 14 का हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे डायरेक्टली, और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। 14 हम यहाँ पे सीधे प्लस कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इससे कम है, मतलब इससे आपका ये क्या है अधिक है। अब देखिए आगे इसको मैं और छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका इसको उठा के इधर दूसरी साइड पे देंगे तो आ जाएगा डायरेक्टली, या तो मल्टीपल यहाँ पे कर ले रहे हैं, इस 2 का मल्टीपल यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा 20x 2y प्लस 10y प्लस x प्लस का 28। अब इसको उठा के इधर भेजो तो भाई इधर क्या है 20x प्लस का 2y माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू आपका 28 हो गया, ठीक है। ये आपका x है। अब देखिए माइनस का x है और इधर 20x है, तो ये आपका लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा यहाँ पे 19x अब देखिए यहाँ पे माइनस का आपका
10y है और यहाँ पे 2y, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 8y बराबर आपका क्या है 28 है। ये आपका कौन सा इक्वेशन होगा सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे दे रखी है। अब हम क्या करेंगे इसमें जो है आपका दूसरी इक्वेशन को रखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम नीचे रखते हैं, इसमें से अब जो भी करना है हमें करेंगे। यहाँ आप देखिए माइनस का साइन है तो माइनस रखेंगे, y को y के सामने रखेंगे। इक्वल टू में आपका 2 है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए हमें इक्वल यहाँ पे करना है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर यहाँ पे देखिए 1 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले में जो है हम x को हटा रहे हैं तो 19 से गुणा कर देते हैं। तो 19 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 19x 8y प्लस का 28, ये तो हमारा सेकेंड वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 19 का जब मल्टीपल होगा तो क्या होगा माइनस का 19x प्लस का 19y और यहाँ पे 19 दूनी 38 यानी 38, ये आपका थर्ड यानी नया इक्वेशन आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे जब तो हमारा क्या होगा यार ये आपका कट जाएगा माइनस और प्लस ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये हमारा नीचे वाला प्लस है, ये आपका ऊपर का तो आपका क्या है ऊपर का आपका माइनस है नीचे का आपका प्लस है, तो बचेगा क्या 11y हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 3 दूनी 5 1 6। ओके, अब अगर बात करें यहाँ पे 11 से काटो तो ये 6 हो गया, यानी y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब इस y का मान उठा के हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी पहले समीकरण में हम रखेंगे y का मान उठा के। तो पहला समीकरण आपका है y माइनस एक्स इक्वल टू आपका 2 दे रखा है, इसमें हम y का मान रख रहे हैं 6 माइनस का x इक्वल टू 2। इस x को उठा के इधर भी दो, इसको उठा के इधर भी दो, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे क्योंकि 2 को हम इधर लेके आ रहे हैं इधर इसको भेज रहे हैं, तो आपका 6 माइनस 2 बराबर आपका 4 हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे 4 और 6 आपका आ गया। अब आपका नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, तो y आपका 4 जो यहाँ पे देखिए 4 आपका है और 6 है, यानी 4 6 आपका नंबर होगा आंसर सही। 4 6 ऑप्शन में है, यस भाई आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है वो कौन सी संख्या है 4 6 है। नेक्स्ट वन, Aarti's age is 4 times the age of her son Rahul's. Aarti's age 5 years ago was 9 times Rahul's age. What is the present age of Aarti? कह रहा है कि आरती की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व आरती की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। आरती की वर्तमान आयु कितनी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपको टाइम्स यहाँ पे बोले, जैसे कि बोला है कि 4 गुना है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ऐसे लिख देना है 4x अपॉन में x सीधा। 3 गुना देगा तो आप लिखिए 3x अपॉन में x। 2 गुना बोले तो 2x अपॉन x, ऐसे कुछ और मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना है, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व करा है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब हमारा क्या होगा लेस होगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा। कितना थी 9 गुना थी, हम 9/1 लिख देंगे, बस बात खत्म, आंसर आ गया आपका। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4x माइनस का 5 इक्वल टू 9x एंड 45। अब इस 4 को इधर उठा के कर दो और इसको 45 को दूसरी तरफ उठा के कर दो, तो जब इस 4 को उठा के उधर करोगे तो क्या बचेगा 5x, और इस 5 को इस 45 को इधर लेकर आओगे तो आपके क्या पास बचेगा 40 बचेगा। इससे काटा हमने तो बचा क्या 8 बचा, यानी x बराबर आपका 8 आ गया। और आरती की जो एज हमारा वो क्या है 4 वाली है, ऊपर वाली उसकी एज दे रखा है, यानी प्रेजेंट एज हमसे पूछा जा रहा है। तो 4x में आपका मल्टीपल क्या करना है x का यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 8 4 यानी 32 इज़ द राइट आंसर। यानी आरती की जो प्रेजेंट एज है यानी करंट जो एज है वो कितनी 32 है। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द रामकेश एंड योगेश इज 4:3 एंड द सम ऑफ देयर एजेज इज 28 ईयर्स। व्हाट विल बी देयर एज रेशियो आफ्टर 16 ईयर्स। कह रहा है कि रामकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4 और 3 है, इनकी आयु का योग 28 है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रामकेश तथा योगेश की जो आयु का अनुपात है हम उसको लिखेंगे 4x प्लस का 3x, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इनकी आयु का योग जो है कितना है 28 है। जोड़ा कितना हुआ 27 और ये 28, 7 चौक 28, यानी x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 के साथ आपको 4 का मल्टीपल करना है 4 16, और यहाँ पे देखिए 3 आपका है उसके साथ भी आपको 4 का मल्टीपल करना है तो आपका 12 हो गया। इसमें जोड़ो 16, इसमें भी जोड़ो आप 16, तो यहाँ पे जब 16 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और ये 12 में जब आप 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, रेशियो का साइन लगा के चला जाए, ये हो जाएगा आपका 28। अब इन दोनों को अगर 4 से काटो तो 4 8 32, 4 7 28,
तो 8 और 7 का रेशियो यहाँ पे आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। बस यही आपको बताना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ एज इनकम इज 25% मोर देन द वीस इनकम देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वीस इनकम इज लेस देन एज इनकम। एक क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है बीएचयू में, तो आपको ध्यान रखना है इसको। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। एकदम सिंपल फार्मूला इसका है, यक्स अपॉन यक्स प्लस का यक्स प्लस माइनस 100 ऐसे कर लेना है, और कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए प्लस आपको कब लगाना है, जब यहाँ पे अधिक दिया रहेगा। अगर यहाँ पे कम देगा 25% कम है तो आपको माइनस का साइन लगा लेना है। अब यहाँ पे अधिक बोला है तो यक्स की जगह पे आप रखेंगे 25 प्लस का 100 और इंटू 100, तो ये हुआ 25 अपान में 125 और मल्टीपल में 100। ये आपका यहाँ पे कितना है, 25 5 हो गया, 100 अपान का 5 इससे काटा तो क्या होगा 20, यानी 20% यहाँ पे क्या है वो कम है, यानी 20% आपका लेस है ए की इनकम से बी की इनकम। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इफ अ बाइसिकल इज बॉट एट रेट 1960 एंड द सोल्ड एट द रेट 1862। करेक्ट, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो भाई यहाँ पे जो आपका एसपी दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। देखिए ये आपका 1960 में क्या किया गया, उसको खरीदा गया, यानी सीपी आपका है, ये आपका सीपी है। दूसरा आपका एसपी दे रखा है, तो आप जब इसको लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो भी रहेगा लॉस है बेनिफिट है जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपका ख़रीदा भाई 1960 रुपये में, बेच रहे हैं इससे कम में, तो आपको क्या हो रहा होगा, हानि ही हो रही होगी, लॉस ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, वो भी कितने रुपए का, तो आप इसको जब लेस करेंगे यहाँ पे देखिए 10 होगा तो 2 यानी 8 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे बचेगा 86 और यहाँ पे 95 9 बचेगा, यानी 98 आपका बच जाएगा, यानी 98 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, ये 98 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, 1960 रुपये को हो रहा है। तो यहाँ पे 100 का मल्टीपल करेंगे, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। एक जीरो इधर कटा और आपका हो गया 980 अपॉन का 196, 19 पंचे 95 और यहाँ पे 6 त्रिक 18, अच्छा 6 पंजे 30, 19 पंजे 95, 6 पंजे 30 98, एकदम कट जाएगा कितनी बार, 5 बच जाएगा, यानी 5% का लॉस यहाँ पे हो रहा है। 980 अपन 196 आप इसको भाग देकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, विवेक मेड 4% प्रॉफिट बाय सेलिंग वन काउ फॉर 8,580 रुपी, फॉर हाउ मच मनी डिड ही बाई दिस काउ। करेक्ट, विवेक ने गाय 8,580 रुपये में खरीद मतलब बेच कर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी है, मतलब भाई यहाँ पे वो दिया नहीं है पैसा कि कितने रुपए में खरीदी गई, बस इतना दिया गया कि बेचा गया है और उसे इतना % का प्रॉफिट हुआ, यानी इतना लाभ हुआ है। देखते हैं क्या है राइट आंसर। तो भाई इससे कम रुपए में ही उसने खरीदा रहा होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, नहीं तो लॉस हो जाता। तो यहाँ पे आपका 4% का लाभ कमाया है, तो 4% का लाभ है तो 100 से ऊपर आपका हो रहा है, तो 104 हो जाएगा, मतलब 100 + 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 8,580 रुपये में बेचा गया, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 100 है और ये आपका 104 है, गुणे 8,580। इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 8250, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, सेलिंग अ चेयर फॉर 873 causes the seller a 10% loss. What is the cost price of share? एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए आपको इसी प्रकार से करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे 100 लिखा, 10% का लॉस हो रहा है, तो इस बार हम 100 से लेस कर देंगे 10%। तो 10 लेस किया तो हमारे पास 100 से 10 लेस करने के बाद कितना बचा, 90। तो अब कितना हो गया, 873 यहाँ पे।
अब इसको आपको क्या करना है, काट देना है। आप जब इसको काटेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये जीरो आपका कट गया, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको फिर से काट सकते हैं तो आपके पास आएगा 970 रुपये आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, I alone can finish a work in 6 days and we alone can finish this work in 12 days. In how many days will both A and B finish the work together? कह रहा है कि एक किसी काम को जो है 6 दिन में समाप्त करता है, B जो है अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। कह रहा है कि ये तथा B दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 12, 6 दिन में 12 और ये आपका 1, तो टोटल काम 12 और एक इधर यहाँ पे 2 और 1 मिलके कितना होगा 3, टोटल काम कितना हो जाएगा, एक इनके द्वारा अगर किया जाए तो 4 दिन में ही ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। A can finish our work in the 12 days and we together can finish it in 8 days. We alone can finish this work in how many days? कह रहा है कि भाई A जो है एक काम को कर रहा है 12 दिन में, फिर लेकिन कह रहा है कि A और B उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। इनके एलसीएम की बात करें 24 होगा। ओके, 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24, इस 3 में है क्या, A जो है इसमें कितना है, इसमें 2 है, तो बच कौन रहा, एक आपका क्या है, A आपका B कर रहा है। टोटल काम कितना है 24 है, तो 24 को अगर यहाँ पे A तो कर रहा है 2 के हिसाब से तो 12 दिन में कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 8 दिन में हो रहा है। तो जब यहाँ पे 3 में जो है किसका 2 A का हो गया और 1 जो है B का हो गया, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो बचेगा कितना 24, यानी B इस काम को कितना करेगा अकेले 24 दिन में। नेक्स्ट वन कह रहा है द स्पीड ऑफ वन पाइप इज द 3 times दैट ऑफ अनदर पाइप इफ द बोथ पाइप्स टुगेदर फिल द एम्प्टी टैंक इन 36 मिनट देन इन व्हाट टाइम विल बी द स्लो स्पीड पाइप फिल इट। तो आपको जैसे लगे बेहतर उसी तरीके से लगा करिए। ठीक है, लॉन्ग वे से, नॉर्मल वे से, शार्ट ट्रिक से, अगर कभी कभी कुछ चीज़ देखिए आपको बेसिक तरीका भी पता रहना चाहिए कुछ चीज़ों का, क्योंकि कभी कभी समस्या हो जाता है कि आपको जो है ट्रिक जब लगाते हैं तो नहीं लग पाता है। अगर आपको बेसिक पता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ट्रिक हर ट्यूशन में सेट नहीं हो पाती, कभी कभी तो समस्या हो जाती है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, यानी तिगुनी है। ये दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट भर देते, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कहें कि भाई पहला जो पाइप है वो आपका 1x में भर रहा है, 1/x में, और दूसरा जो इसको कितने में भर रहा है 3/x में, और हमारा यहाँ पे टोटल कितना समय लग रहा है 1/36। ओके, यहाँ पे दोनों पाइप देखिए, ये आपका पहला पाइप कर रहा है काम, ये दूसरा का आपका कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स आपका हो गया, 3 गुना हो गया। अब आपका होगा क्या, इसके आगे अगर बात करें तो इसके आगे अगर एलसीएम लेंगे तो आपका नीचे एलसीएम तो इक्वल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 = 136। तो एक्स की हमें वैल्यू पता हो जाएगी, बस हमारा वही आंसर होगा जो एक्स का मान आएगा 6 चौक 24, 4 3 12, 2 14, यानी 144 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे कितने समय भरेगा 144, अगर मिनट रहेगा तो मिनट में भरेगा, मिनट यहाँ पे दिया है मिनट हो जाएगा। 50 किमी राइडिंग आ स्कूटर, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ आवरली, यानी 50 किमी पर आवर की स्पीड पे वो चल रहा है। ठीक है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, एकदम इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, 18 दिए 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो दूरी तय की जा रही है कितनी की जा रही है 15 मीटर की। तो 1 मिनट में होता कितना है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इधर किया तो 15 × 60, 15 चाका 90, 1 0 और 900 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर की जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भाई हम सही हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल अ पर्सन राइडिंग ऑन द बुल कार्ट रन एट द स्पीड ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड इन 3 hours 20 minutes। कह रहा है बैलगाड़ी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर जो प्रति सेकेंड है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए किलोमीटर में सभी आंसर दे रखे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं किमी पर आवर में हम स्पीड को कर लेते हैं। तो जो 5 मीटर पर सेकेंड है इसको हमारे अगर बदलना है किलोमीटर में तो हम 18/5 से गुणा करेंगे, 18 से 5 कट गया तो बचा क्या 18
किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में जा कितना रहा है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 18 तियाँ 54 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 20 मिनट दे रखा है। 20 मिनट की अगर बात की जाए तो 60 का ही कितना होता है, तीसरा पार्ट होता है। 60 के यहाँ पे तीसरे पार्ट के यानी 3 से अगर डिवाइड करेंगे तब आपका आएगा 20। उसी प्रकार आप 18 को डिवाइड करो 3 से तो आएगा कितना, 6 आएगा। यानी 20 जो मिनट आपका लगेगा उसमें कितना जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा। मतलब 20 मिनट आपका जो एक्स्ट्रा है 3 घंटे प्लस आपका 20 मिनट, उसमें 54 प्लस 6 आपका हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करेगा 3 घंटे 20 मिनट में। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट वन, 72 किमी पर आवर इन हाउ लॉन्ग विल अ 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट द स्पीड एंड ऑरली स्पीड क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल। कह रहे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं। जैसे कि आपका जब ये मीटर में दे रखा है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए हमसे टाइम पूछा जा रहा है, डिस्टेंस उसने दे रखा है, स्पीड हमारी नीचे लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो 18 चौका 72, ये हुआ 60, नीचे हुआ 20, 20 तिहाई 60, यानी 3 सेकेंड लग जाएंगे उसको पार करने में। एकदम सिंपल भाई, समय बराबर यहाँ पे दूरी बटा चाल हो जाएगा। द 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन हाउ लॉन्ग विल टेक टू क्रॉस अ 250 लॉन्ग केव विद द स्पीड ऑफ द 50 किमी पर आवर। कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका सिमिलर डाटा है उसको सिमिलर की तरफ रखना है। जैसे सिमिलर यूनिट वाले 250 और 350 है आपके सिमिलर यूनिट के। ओके, आपको टाइम आपसे पूछा जा रहा है तो हम टाइम को आगे लिख देते हैं समय, और आपका क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है तो 54 है। इसको हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। 18 तियाँ 54 हो गया। ऊपर जब आप जोड़ेंगे 0 5 5 10 और 3 2 5 1 6 हो गया। नीचे आपका 5 तियाँ 15, 15 चौका 60, यानी बचा कितना, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी 200 मीटर लंबी जो गुफा होगी कितना समय लगेगा, 40 सेकेंड पार करने में लग जाएगा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को। A swimmer speed is 10 km per hour in the direction of the stream and the 60 km hour against the stream. Find the velocity of the current. यानी उसके जो वेग की बात की जा रही है। एक तैराक की चाल जो है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल है, सेकेंड में इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर धारा के वेग की बात की जाए यानी उसकी जो धारा की गति क्या है, करंट की जो स्पीड है वो क्या है, तो आपको क्या करना है 10 माइनस का 6 अपान का 2 आया कितना 4 और ये 2। इसको जब आपने काटा तो कितना बचा 2 किमी पर आवर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि आदमी की जो शांत जल में चाल क्या होगी यानी काम वाटर में उसकी स्पीड जो होगी, तैराक की हो क्या होगी, स्विमर की, तो आप क्या करते, इसको यहाँ पे प्लस करते और आपका क्या होता है यहाँ पे ये 16 होता है। इसको जब आप 2 से काटते हैं तो बचता है क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाती है, काल्म वाटर में स्विमर की स्पीड हो जाती है। जबकि इसका राइट आंसर धारा की स्पीड कितनी है 2 किमी पर आवर। करेक्ट 50 किमी अगेंस्ट नेविगेबल स्ट्रीम गोज and 25 km towards the stream goes. It takes 5 hours of the each condition. Find the speed of boat in calm water. करेक्ट नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यानी काम वाटर में आपको नाव की स्पीड बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो पहले धारा की दिशा में जो चाल होगी उसको देखते हैं। धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, स्पीड ऑफ द
डायरेक्शन ऑफ करंट यानी धारा की दिशा में आपका यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे देखिए 25 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, तो भी आपको क्या लगता है 5 घंटे। 25 यानी 5 किमी पर आवर यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि धारा के विरुद्ध यानी 15 किलोमीटर जाता है, अपोजिट यानी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या विरुद्ध, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 अपॉन का 5, ये कितना हो गया 3 किमी पर आवर हो जाएगा। अब हमसे पूछ कर भाई कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो हमें क्या करना है, शांत जल में 5 + 3 अपॉन का 2, 5 + 3 अपॉन 2, 8/2, ये आपका कटा हो गया कितना 4 किमी पर आवर। ये आपका क्या होगा, शांत जल में यहाँ पे नाव की चाल यानी पहला ऑप्शन। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि जो धारा का वेग क्या है, मतलब जो धारा की स्पीड है, करंट की स्पीड जो आपसे अगर पूछता है तो क्या करते हैं, 5 का -3 और अपॉन 2, 2/2 इसको काटते 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आता धारा की स्पीड यानी करंट की जो स्पीड होती। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 240 डेज एट 5% पर एनम ऑफ 250 यानी 2500 रुपीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। कह रहा है कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 249 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 200 यहाँ पे 2500 है, इसको तो हम डायरेक्टली लिखेंगे और 5% को भी डायरेक्ट लिखेंगे, 100 होगा। इसको हम 249 को चेंज कर लेते हैं। देखिए 249 से कितने दिन से है, 365, ठीक है, 365 366 कुछ भी आप करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास आएगा 3/5 आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप जब काटेंगे तो 3/5 आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 हो जाएगा। 5 से 5 कटा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 25 3 75 आ गया। तो ब्याज यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, 75 रुपये का हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 1 ईयर एट द 10% एनम ऑफ द 16,000 वाइल द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, यानी 10% एनम है, लेकिन आपका जो पे किया जा रहा पैसा वो हाफ ईयरली यानी छमाही के तौर पर। कह रहा है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो, यानी जो पैसा दिया जा रहा है वो छमाही के तौर पर दिया जा रहा है, यानी 6 मंथ पर दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मूलधन है यानी प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, 16,000 दे रखा है, ओके। और यहाँ पे रेट जो इंटरेस्ट आपका दे रखा है वो देखिए आपका यहाँ पे 10% एनम दे रखा है, तो 1 साल में 2 छमाही होते थे, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और आपका 1 ईयर की बात कर रहा है, तो यानी समय आपका जो है 1 साल में जो 2 छमाही होती है, यानी समय आपका 2 साल, 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको इसको हल कर लेना और कुछ भी नहीं करना है। अब आपका ए यहाँ पे हो जाएगा, तो 16 मल्टीपल में आपका 1 + 5/100 और पावर में आपका 2 हो जाएगा, ओके। 6,000 इंटू, अब देखिए इसको जब काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटा 20 हुआ, 21/20, 21/20, 2 जीरो इधर आपका दोनों जीरो कट गए, 2 दूनी 4, आपका यहाँ पे कितना हो गया, ये 40 हो गया, और इससे काटा आपका ये 20 आपका हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे आपका 40, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ हुआ, क्या फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका 16,000 है, गुड़े आप लिखेंगे 21/20, 21/20। अब इसको अगर लिखे डायरेक्टली तो 21 का यहाँ पे स्क्वायर 441 और 400 यहाँ पे नीचे डायरेक्टली हम लिखते हैं इनको, ये 441, ये आपका 400, 2 जीरो यहाँ पे कट गए, ओके। 4 चौका 16, यहाँ पे 40 हो गया, यानी 40 × 441 इक्वल टू, अब इसका जब आप मल्टीपल करके लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17,100, सॉरी यहाँ पे 17,640 आएगा, 17,640 आएगा, ओके।
17,640 आ गया। देखिए ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आया क्या है, अमाउंट आया, यानी मिश्र धन ये आया है। अभी आपको ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट आपका है इसमें से आपको लेस करना है। इसमें से आप प्रिंसिपल को लेस कर दो, जितना भी प्रिंसिपल आपका 16,000 है, तो इसमें जब आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1640 रुपये यहाँ पर ब्याज होगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल लेंथ इज 6 मीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो क्या होता है, हाफ, और यहाँ पे डी स्क्वायर होता है, डायगोनल स्क्वायर होता है तो हाफ इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 6, यानी 6 3 18, यानी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, करेक्ट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ two triangles is 4 and 3 and the ratio of their heights is 3 and 4. What will be the ratio of their base lengths? यानी आधार की जो है यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है, अच्छा लंबाई। कहेगा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 है, इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है फार्मूला की हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 2 हैं तो आपका हाफ में हो जाएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी यल भी आप लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या लेंथ आप कह सकते हैं, इक्वल टू आपका 4 और 3 हो जाएगा। अब इसका मान देखिए रखिए, हाफ इंटू, अच्छा एक चीज़, पहले वाले की जो हम ऊंचाई है उनको जो हम मान लेते हैं, पहले वाले जो त्रिभुज के आधार की जो ऊंचाई है उनको हम मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ऊंचाई नहीं लंबाई है, तो उसको हम पहले वाले की जो है उसको x1 मान लेते हैं और जो दूसरी वाली है उसको हम x2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x1 लिखेंगे और यहाँ पे जो L1 हमारा दे रखा है ये देखिए, तो उसके साथ हम y ले लेते हैं, 3y रहेगा, एक आपका 4y। ठीक है, तो x1 हुआ और यहाँ पे हमारा पहला वाला जो है वो क्या है, 3y नीचे होगा। अब यहाँ पे b जो हमारा यहाँ पे दे रखा है, जो हमने आधार की लंबाई को माना है, वो आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4, ये वाला 4 लिखो, ये 4y होगा, y से y काट दो। अच्छा यहाँ पे 4 और बाई 3, ये आपका क्या है, आपका ये क्षेत्रफल का दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है। y से y कट गया, हाफ से हाफ कट गया, x1 आपके बचे हुए हैं। देखिए ये आपका 3 है तो 3x1 हो गया, 3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4x2 है और ये आपका क्या है 4 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें x1 और x2 की तो क्या हो जाएगा, x1 के साथ 3 था, तो x1 के साथ 3 था तो आपका चला जाएगा यहाँ पे नीचे, और x2 के साथ 4 था तो चला जाएगा इसके सामने यहाँ पे, और 4/3 तो ये आपका रहेगा ही। तो यहाँ पे 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, यानी रेशियो जो बनेगा 16:9 का बनेगा, यानी ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पे आधार की जो यहाँ पे लंबाई और गुणे जो है यहाँ पे उसकी ऊंचाई की बात करें, यहाँ पे लेंथ और हाइट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बेस इंटू हाइट भी आप लिख सकते हैं, उसको लेकर परेशान मत होना। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हुए फाइनल में दास सर, थैंक यू।